हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में, जहां मैं आज आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। हमने पहले पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कवर किया था। आज ये पार्ट 2 है, जहां मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कवर करूंगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है। और इसके पहचान पर जाएँ तो लास्ट में कोई भी सेंटेंस हो तो उसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ, रहे हो आदि आते हैं। अगर ऐसे में इसका मतलब है जब कोई काम प्रेजेंट में चल रहा है तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत लेते हैं। उसके पहचान ये सब होते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी 4-5 पार्ट होते हैं, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव, WH क्वेश्चन वाला। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस है उसका रूल क्या होता है। पहले हम रूल देखेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। उसके बाद पहले देख लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस का रूल। अगर रूल पे जाएँ तो सब्जेक्ट प्लस, यानी कि सब्जेक्ट ही, सी, इट, आई, भी, दे, यू, ये सब सब्जेक्ट है। उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा एम, इज, आर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये पॉजिटिव सेंटेंस का रूल हो गया। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है। अगर नेगेटिव सेंटेंस के रूल पे आए तो सब्जेक्ट प्लस इज, MR, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। आप सबको जब कोई टेंस पढ़ना है, अगर सीखना है, तो सबसे मेन काम ये है कि हमें उसका रूल याद करना चाहिए। जैसे मैंने पॉजिटिव सेंटेंस का रूल बताया, उसको आपको याद कर लेना है, तभी आप सेंटेंस बना पाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस का रूल ये है, नोट लगा देंगे, यानी कि जहाँ पे मैं यह काम नहीं कर रहा हूँ, यानी कि नहीं के से कोई वाक्य है तो हम नोट के का यूज करके सेंटेंस बनाएंगे। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि क्या से चालू होते हैं। क्या मैं काम कर रहा हूँ, तो ऐसे जब आए तो क्या से, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, इज, MR, ये हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। फिर आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ING, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क लगाएंगे लास्ट में। तो यहाँ पे क्या के साथ चालू हुआ तो हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, उसके और ऑब्जेक्ट जो होगा ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल है, क्या से चालू होता है लेकिन इसमें नहीं आ जाता है, तो इसलिए हम भी इसको भी इज, MR से स्टार्ट करेंगे। फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा नॉट, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ING, फिर ऑब्जेक्ट। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे और उसमें ING के साथ, जैसे वॉक है तो वॉक में ING लगाएंगे तो वॉकिंग हो जाएगा। इस तरह से जितने भी वर्ब लेंगे फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज करेंगे। अब हम अगला रूल देखते हैं, WH क्वेश्चन, यानी कि जैसे हाउ, व्हेन, वेयर, वाई, व्हाट, ये सब वाले जो क्वेश्चन होते हैं, यानी कि कहाँ, कब, कैसे, आप कहाँ जा रहे हैं, तो ऐसे आए तो WH क्वेश्चन कहते हैं। इसका रूल होता है, सबसे पहले हम WH वर्ड लिखते हैं, यानी कि जो आएगा, क्यों आएगा तो वाई लिखेंगे, कब आएगा तो वैन लिखेंगे, कहाँ आए तो वेयर लिखेंगे, कैसे आए तो हाउ लिखेंगे। ये सब WH वर्ड है। सबसे पहले हम WH वर्ड को रखेंगे, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ING, फिर ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब WH क्वेश्चन में भी नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, तो देखते हैं, इसको भी WH वर्ड से ही चालू करेंगे। फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, फिर आएगा नॉट, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING और फिर ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका WH क्वेश्चन वाला। अब मैं बता देता हूँ, अब देखते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल जानने से पहले मैं बता देता हूँ कि जब आई सब्जेक्ट आए तो उसके साथ आपको एम का यूज करना है।
एम का यूज करना है। अगर आपके जैसे कि ही सी इट और कोई भी नेम आ जाए तो आपको उसके साथ इज का यूज करना है। अगर वी दे और कोई प्लूरल नेम आए, प्लूरल सेंटेंस आए, प्लूरल सब्जेक्ट आए तो वहाँ पे आप आर का यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। वी दे यू, एक यू भी मेन है तो आप इनके साथ आर का यूज करेंगे। ये आपको याद रखनी है। आई के साथ एम का यूज करना है। ही सी इट और कोई नेम के साथ इज का यूज करना है। वी यू और दे और कोई प्लूरल सब्जेक्ट आए तो वहाँ पे आपको आर का यूज करना है, ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं एग्जाम्पल। पहला है पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो मैं यानी कि आपका आएगा आई, सब्जेक्ट है मैं तो इसकी इंग्लिश होती है आई। अभी मैंने आप सभी को बताया आई के साथ हमेशा एम का यूज करना है, तो आई के साथ एम का यूज करेंगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। अगर आप यहाँ भी देख सकते हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसका जो पहचान है रहा हूँ आ रहा है लास्ट में, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब भी आ गया आई एम। अब किताब पढ़ रहा हूँ तो पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड। अगर इसमें आई एन जी जोड़ दें तो आप रीडिंग का यूज करेंगे। तो आई एम रीडिंग, फिर लिखा किताब तो यानी कि अ बुक। अब ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया वर्ब प्लस आई एन जी, फिर आइए ऑब्जेक्ट। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। हम लोग यानी कि अभी मैंने बताया वी, तो है हम लोगों की इंग्लिश होती है वी। अब वी के साथ हमें आर की यूज करनी है तो हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी आर। तो वी आर। खेलने को इंग्लिश में कहते हैं प्लेइंग, खेलने को इंग्लिश में प्लेइंग कहते हैं तो यानी कि प्ले कहते हैं तो यहाँ पे आप आई एन जी लगा के प्लेइंग का यूज करेंगे। फिर क्रिकेट, तो क्रिकेट की इंग्लिश में क्रिकेट ही होती है, आप क्रिकेट का यूज करेंगे। अब नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस था, अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस में तुम पत्र नहीं लिख रहे हो, यानी कि तुम के साथ अभी मैंने बताया था आप सबको तुम के साथ हमेशा आर की यूज करनी है और वी के साथ भी, और प्लूरल कोई सब्जेक्ट हो या दे हो। तुम पत्र नहीं लिख रहे हो यानी कि तुम की इंग्लिश यू, हमें यू के साथ हेल्पिंग वर्ड यूज करनी है आर। फिर नोट, आपको हमें रूल लिखवाया था, आप रूल याद कर लेना, नोट लगाएंगे। फिर होगी लिखने की इंग्लिश राइट होती है, आईएनजी के साथ यूज करना है तो हमें यहाँ पे राइटिंग यूज करेंगे। फिर होगा पत्र यानी कि अ लेटर, तो पहला नेगेटिव सेंटेंस ही हो गया। अब दूसरा है वह गाना नहीं गा रही है, यानी कि आप यहाँ पे लास्ट में पहचान दे सकते हैं रहे हो, रही है, ये सब आ रही है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है, यानी कि ये काम चल रहा है या चलने, मतलब कि यहाँ पे नेगेटिव है तो काम चल नहीं रहा है, ऐसा है। वह गाना नहीं गा रही है तो यानी कि वह के आप यूज करेंगे सी। फिर मतलब सी के साथ हमेशा इज का यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब हो गया इज। फिर गाने को इंग्लिश में कहते हैं सिंग, अब आईएनजी के साथ यूज करेंगे तो आपका हो जाएगा सिंगिंग। फिर गाना अ सॉन्ग। अब ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो अब हम देखते हैं इंटरगेटिव सेंटेंस। इंटरगेटिव सेंटेंस में आपने जानते हैं कि क्या से शुरू होता है, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसे क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, आपको हेल्पिंग वर्ड यूज करनी है, शुरू में स्टार्ट करनी है हेल्पिंग वर्ड से, लेकिन हमें देखनी है कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं है, मैं की इंग्लिश होती है आई और आई के साथ यूज होता है एम, तो आप एम के साथ स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे पहले एम, फिर सब्जेक्ट आएगा आई, फिर आएगा जाने को इंग्लिश कहते हैं गो, आप यहाँ पे आईएनजी के साथ यूज करना है तो गोइंग हो जाएगा। अब हम स्कूल है तो टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। अब दूसरे एग्जांपल देखते हैं, क्या वे लोग खेल रहे हैं,
यानी कि वे लोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दे। और दे के साथ ये होता है आर, तो हम आर के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आर, वे लोग को इंग्लिश में दे, सब्जेक्ट हो गया दे, और खेलने को इंग्लिश में प्ले कहते हैं और आईएनजी के साथ यूज करेंगे तो ये हो गया प्लेइंग। अब हम नेगेटिव इंटरगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव इंटरगेटिव सेंटेंस है, क्या राम पढ़ नहीं रहा है। यानी कि राम एक नाम है, यानी कि सिंगुलर है, तो अब राम एक ही है, तो राम के लिए आपको करनी है यूज इज। तो इसका हेल्पिंग हो जाएगा इज, और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे राम, और फिर नहीं है तो आप उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नोट लिखेंगे। फिर पढ़ने को इंग्लिश में रीड कहते हैं, आईएनजी के साथ यूज करनी है तो रीडिंग। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या हम लोग खेल नहीं रहे हैं। तो हम लोगों के इंग्लिश में कहते हैं वी, और वी के साथ यूज होती है आर। तो अब आर से स्टार्ट करेंगे तो आर, हम लोगों को इंग्लिश में वी सब्जेक्ट हो गया, और फिर नहीं तो नॉट। ये खेलने को इंग्लिश में प्ले कहते हैं, आईएनजी के साथ यूज करेंगे तो प्लेइंग। अब हम WH क्वेश्चन वाला कुछ सेंटेंस देखते हैं। लिखा है वह कहाँ जा रहा है। आपको ध्यान में रखनी है, जब भी WH क्वेश्चन वाला कहाँ जा रहे हो, कैसे, कब, क्यों, तो ऐसे में जो WH क्वेश्चन वाला होगा सबसे पहले हम उसी से स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं वह कहाँ जा रहा है, तो कहाँ की इंग्लिश को आपको याद रखनी चाहिए, वेयर होती है। कहाँ की इंग्लिश वेयर। अब फिर हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो वह है, तो वह यानी कि ही, और ही के साथ यूज होती है इज। तो वेयर इज, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, वेयर इज ही। फिर जाने को इंग्लिश में कहते हैं गोइंग, यानी कि गो होता है और आईएनजी के साथ यूज करेंगे तो गोइंग। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, हम लोग क्यों खेल रहे हैं। यानी कि क्यों को इंग्लिश में कहते हैं वाई। और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, तो हम लोगों को इंग्लिश में कहते हैं वी, और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होती है आर। तो वाई आर, फिर आएगा सब्जेक्ट यानी कि वी, खेलने को प्ले, और फिर आईएनजी के साथ यूज करेंगे तो प्लेइंग। तो ये हो गया आपका WH क्वेश्चन का 2 एग्जाम्पल। अब देखते हैं WH क्वेश्चन में कुछ नेगेटिव सेंटेंस भी आते हैं। पहला एग्जाम्पल है वह कहाँ नहीं जा रहा है। यानी कि हमें यहाँ पे कहाँ यानी वेयर यूज करनी है। फिर आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ड यूज करनी है वह, तो वह की इंग्लिश होती है ही, तो ही के साथ आएंगे हेल्पिंग वर्ड इज। तो वेयर इज, फिर आएगा सब्जेक्ट यानी कि ही, फिर आएगा नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर आएगा गोइंग तो क्वेश्चन मार्क। दूसरा एग्जाम्पल है हम लोग क्यों नहीं खेल रहे हैं। यानी कि क्यों को इंग्लिश में कहते हैं वाई, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगानी है हेल्पिंग वर्ब। हम लोगों को इंग्लिश में वी कहते हैं वी, और वी के साथ यूज होती है आर। तो उसके बाद क्यों मतलब क्यों के बाद वाई, यानी कि वाई के बाद आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब आर, फिर आएगा सब्जेक्ट वी, फिर आएगा नेगेटिव है तो नॉट, और फिर खेलने को इंग्लिश में कहते हैं प्ले, आईएनजी के साथ यूज करेंगे तो प्लेइंग। आज के लिए दोस्तों आज इतना ही। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।